नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि मंगलवार व्रत रखने से किस राशि वाले को क्या लाभ होता है या मंगलवार व्रत रखने के क्या नियम है, और अगर आप पहली बार मंगलवार व्रत उठा रहे हैं तो कैसे आपको मंगलवार व्रत उठाना है, इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, पूजा की क्या विधि है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पे हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले, मंगलवार का व्रत रखने से मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। 9 ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा गया है, रक्त का कारक कहा गया है, साहस का कारक कहा गया है और अलग अलग राशियों में इसका अलग अलग लाभ भी देखा जाता है। हनुमान जी की कृपा अगर आपको प्राप्त हो रही है तो आपकी कुंडली के राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रह शांत होते हैं और साथ में मंगल देव की भी कृपा प्राप्त होती है। अब विधि उठती है कि सबसे पहले इसको कब उठाया जाए और कैसे उठाया जाए। कोई भी व्रत उठाना हो तो शुभ महीनों में ही उठाना चाहिए। जैसे चातुर्मास हो उसमें व्रत नहीं उठाना चाहिए, और जिस वर्ष मलमास बढ़े उस वर्ष भी कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए। जैसे सन 2024 में अधिक मास नहीं लग रहा है, तो इस वर्ष भी आप कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं तो आप आसानी से उठा सकते हैं। अब विषय उठता है कि इसको कौन उठा सकता है। जो भी जीवन में पीड़ा से या आर्थिक कॉन्फिडेंस से या भूमि से या विवाद से, बीमारी से परेशान हो, या कुंडली के अनुसार आपकी राशि के अनुसार आपको क्या दिक्कत है, उसके अनुसार कोई भी आदमी इस व्रत को उठा सकता है। इसमें आयु का कोई मापदंड नहीं है, जो रह सके इस व्रत को रख सकता है। अब विषय उठता है कि इस व्रत में रखने के क्या नियम है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, स्नान आदि करके, वैसे रक्त कलर का अगर वस्त्र धारण किया जाए जो हनुमान जी को और साथ में मंगलदेव को पसंद है तो बड़ा शुभ माना जाएगा। धारण करके हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर संकल्प किया जाए। अब विषय उठता है कि संकल्प कैसे किया जाए। संकल्प का तात्पर्य होता है कि भगवान को और जल को सबको साक्षी मान के अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र बताकर आज के दिन मंगलवार का व्रत हम आपके प्रभु रखना चाहते हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी, हमारे सभी दोष समाप्त हो और यह मेरा संकल्प आज के दिन का पूर्ण हो। संकल्प 2 अर्थों में लिया जा सकता है। एक, जैसे आपने संकल्प लिया कि हम 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 11 या 21 इतने शनि मंगलवार का व्रत रखेंगे, इस तरह से भी आप संकल्प ले सकते हैं। आपको तब हर बार संकल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन संकल्प जो लें उसको ध्यान से कहीं लिख लें जिससे आप भूलें ना, और डेट भी लिख दें कि यहाँ से हमने शुरुआत की। इस तरह से आपको करना है। अब आपने संकल्प ले लिया तो बाकायदे हनुमान जी की पूजा करिए और कोशिश करिए आसपास अगर कोई मंदिर हो और वो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहां जाएं, वहां भगवान को प्रिय जो लड्डू है उसका भोग लगाएं। इसके साथ साथ भगवान को सिंदूर और चमेली के तेल का जो लेप होता है, चोला जो चढ़ाया जाता है भगवान को, वो बड़ा प्रिय होता है। तो मंगलवार के दिन जरूर अगर आप व्रत रखते हैं तो इस प्रक्रिया को अगर करेंगे तो आपको मंगल देव के साथ साथ हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब आपने कर लिया, उसके बाद आने के बाद आप सूक्ष्म फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अब फलाहार में कई लोग सोचते हैं कि क्या सेंधा नमक खाना चाहिए। मंगलवार के व्रत में सेंधा नमक खाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें मीठी चीजें खाना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आप दूध, मूंगफली, फल या जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे खीरा, काकड़, इस तरह की चीजें आप ग्रहण कर सकते हैं। अब शाम की बात करें, शाम को या दिन में अगर आपको सक्षम हो, आप कर सकें तो सुंदरकांड का पाठ विधि पूर्वक करें। सुंदरकांड का लाभ केवल व्रत रखने वाले को ही नहीं, घर के वास्तु से लेकर घर की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सभी दशाओं के लिए बड़ा अद्भुत माना जाता है।
तो सुंदरकांड का आप पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती उतारें। उसके बाद रात्रि में मीठा और एक अनाज जैसे रोटी है, पूड़ी है, आप इसको दूध के साथ ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। गुड़ के साथ, मिठाई के साथ, मीठे के साथ आप जो है एक अनाज अर्थात रोटी आज आप ग्रहण कर सकते हैं। ये रहा खाने का दिन भर का वो। अब कई लोगों के मन में तमाम प्रश्न आते हैं कि उद्यापन कितने दिन बाद किया जाए। तो उद्यापन के संबंध में जान लीजिए, सबसे पहली चीज आपने जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा हो जाए। जैसे 11 दिन का लिया है तो पूरे 11 दिन रहने के बाद 12वें मंगल को सुबह उठिए, स्नान आदि करिए और हनुमान जी को जो जो चीजें पसंद है और मंगल देव को जो जो चीजें पसंद है वो सारी चीजें, जैसे लाल अनाज है, लाल पुष्प है, लाल वस्त्र है, घी आदि है, सब लाकर, वैसे नियम तो यह है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर बाकायदे भगवान का पूजन करके और संकल्प पूरा होने का अनुष्ठान करते हुए हवन आदि करके, ब्राह्मण भोजन दान आदि करके ये व्रत पूर्ण किया जाए। उसके बाद आप उस 12वें दिन पूजन के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, आपका व्रत पूरा माना जाएगा। ये संकल्प। और जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत दिन से रह रहा हूं, तो कई बार चीजें लगातार चल रही हैं तो उनको बीच में एक बार उद्यापन करके, कुछ दिन गैप करके या एक मंगलवार गैप करके फिर से व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इससे क्या होता है कि चीजें फिर से प्रॉपर होने पे ज्यादा व्यवस्थित और फ्रूटफुल होने लगती है। यहां तक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि जो राशियां होती हैं उनको क्या क्या इसका लाभ और हानि मिलती है। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। अगर मेष राशि वाले मंगलवार का व्रत रखते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके जीवन में सडन निगेटिव घटनाएं नहीं होंगी, उनकी लगभग सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि वालों के जीवन में अगर खर्च अधिक हो रहा है, विवाद हो रहा है, मुकदमे आदि हो रहे हैं या जीवन साथी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, विवाह में समस्या आ रही है, तो मंगलवार का आप व्रत रखेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। आय नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही, घर में रोग है, विवाद है, कंपटीशन नहीं निकल रहा है, इच्छाएं नहीं पूरी हो रही है, आप मंगलवार का व्रत रखेंगे, इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के जीवन में अगर प्रोफेशन से प्रॉब्लम है, संतान सुख में समस्या है, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, पिता से विवाद है, तो आप मंगलवार का व्रत रखें, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि। आपका घर नहीं बन रहा है, गाड़ी नहीं हो पा रही है, जमीन नहीं ले पा रहे, आपका भाग्य आपके साथ नहीं काम कर रहा है, आप मंगलवार का व्रत रखें, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में भाइयों के साथ संबंध अच्छे नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, एक भय सा बना रहता है, चीजें सडन खराब हो रही हैं, बड़ी बीमारियां आ रही हैं, तो आप मंगलवार का व्रत रखें, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि। परिवार में सब अच्छा नहीं जा रहा है, पैसा बच नहीं रहा, जीवन साथी से संबंध नहीं, प्रेम नहीं बन पा रहा, विवाह नहीं तय हो पा रहा है, बाड़ी नहीं सही है, चेहरे पे चमक नहीं आ रही, आप मंगलवार का व्रत रखें, आपको इसका लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। कॉन्फिडेंस नहीं सही जा रहा है, बीमारियां आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं, आप मंगलवार का व्रत रखें। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के जीवन में संतान के साथ साथ अगर कोई भी समस्या आ रही है, उनका खर्च ज्यादा है, तो आप इस व्रत को रखें, लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को घर गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पा रही, इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, ये व्रत रखें, पूर्ण होगा। कुंभ राशि की बात करें, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और प्रोफेशन में विकास होता है। वहीं पर मीन राशि को परिवार और भाग्य का सहयोग मिलता है। तो ये स्थितियां बनती हैं आपकी राशि के लिए अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। नमस्कार, राधे।